जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया, लेकिन जलसा तो होके रहना है, डंके की चोट पे होना है, जरूर होना है। ख्वाजा आसिफ ने 22 अगस्त का जो हमारा जलसा मुलतवी हुआ तो सियालकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि ये जलसा इसलिए मुलतवी हुआ है कि तहरीके इंसाफ के पास जलसे के लिए लोग नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इस मरतबा ख्वाजा आसिफ को दावत दी है। और मैं आपके चैनल के ज़रिए भी ख्वाजा आसिफ को दावत देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब, आपको उमर डार की तरफ से ये जो संझानी में जलसा होने जा रहा है, दावत है, आपने आना है और हम आपको दिखाएंगे कि इमरान खान साहब के जलसे में आवाम आती है या नहीं आती। अब आपने ज़रूर आना है और आप घबराइए ना। और अगर आपको ये अंदेशा है कि खुदा न खास्ता आपको कोई पहचान लेगा, आप बुर्का पहन के आ जाएं, हिजाब करके आ जाएं। वैसे भी तहरीके इंसाफ के जलसों में ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी खवातीन आती हैं, तो आप तशरीफ ले आए बुर्का पहन के, और कल हम आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि इमरान खान और तहरीके इंसाफ के जलसों के लिए अवाम आती है या नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं संजानी जलसागाह में मौजूद हूं। उमर डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खुद भी बहुत अरसा जेल रह कर आए हैं, भाई भी जेल रहे, फिर जो इनके घर हुआ, इलेक्शन में जो हुआ, सबको पता है। डार साहब, जलसे के हवाले से पहले बात करते हैं। आप ये तमाम तर इंतजामात देख रहे हैं, तेज़ी से इंतजामात जारी हैं और आज ही जलसे से पहले एक माहौल बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? यकीनन यही तो वजह है क्यों पिछले 6 माह से जो इस्लामाबाद में है तहरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। कहाँ से जी हमारा जलसा शुरू होता है, F9 पार्क, परेड ग्राउंड, होता 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 तरनौल पहुँच जाता है, फिर तरनौल से जो है वो आज संझानी पहुँच जाता है। तो उसकी वजह ये है, इतने खौफज़दा, इतना खौफ इससे कबल मैंने किसी भी हुकूमत को इतना खौफज़दा जलसों से नहीं देखा जितनी ये मौजूदा फार्म 45 वाली हुकूमत जो है, ये खौफज़दा, फार्म 47 वाली हुकूमत जितनी खौफज़दा है। अच्छा, मुझे ये बता दें, आप सियालकोट से यहाँ पहुँचे हैं, इजीली आ गए? लास्ट टाइम तो रास्ते से वापस जाना पड़ेगा और आपने कहा कि रोलते गया पर्चा से भरी आई है, सो इस दफ़ा क्या हुआ है? देखिए, जब मैं 22 अगस्त को आया था तो 3 घंटे का जो सफ़र है वो मैंने 17 घंटे में तय किया था। इसलिए मैंने कलर कार के पास खड़े होकर कहा था कि मैं रोल तो गया हूँ लेकिन चस बड़ी आई है, चस बड़ी आई है। और वो मैंने क्यों कहा, इसलिए कि इन्होंने इस्लामाबाद आने वाले तमाम एग्जिट, चाहे वो किसी गांव की तरफ से आते हों, किसी कच्ची सड़क की तरफ से आते हों, मोटरवे हो, तमाम एग्जिट जो थे बंद किए हुए थे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी जलसे का इतना खौफ नहीं देखा था। वो खौफ देखकर मैंने कहा ठीक है, एक मुझे वक्त तो लगा, मैं रोल जरूर गया हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन मुझे चस बड़ी आई है। अच्छा डार साहब, आप कल अपनी एक वीडियो पैगाम में ख्वाजा आसिफ को जलसे की दावत दे रहे थे, वजह क्या बन गई? देखिए, ख्वाजा आसिफ ने 22 अगस्त का जो हमारा जलसा मुलतवी हुआ तो सियालकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि ये जलसा इसलिए मुलतवी हुआ है कि तहरीके इंसाफ के पास जलसे के लिए लोग नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इस मरतबा ख्वाजा आसिफ को दावत दी है। और मैं आपके चैनल के ज़रिए भी ख्वाजा आसिफ को दावत देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब, आपको उमर डार की तरफ से ये जो संझानी में जलसा होने जा रहा है, दावत है, आपने आना है और हम आपको दिखाएंगे कि इमरान खान साहब के जलसे में आवाम आती है या नहीं आती। अब आपने ज़रूर आना है और आप घबराइए ना। और अगर आपको ये अंदेशा है कि खुदा न खास्ता आपको कोई पहचान लेगा, आप बुर्का पहन के आ जाएं, हिजाब करके आ जाएं। वैसे भी तहरीके इंसाफ के जलसों में ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी खवातीन आती हैं, तो आप तशरीफ ले आए बुर्का पहन के, और कल हम आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि इमरान खान और तहरीके इंसाफ के जलसों के लिए अवाम आती है या नहीं आती। नहीं तो क्या बैठ के आ जाए? अच्छा, कह रहे हैं डिक्की में बैठ के आ जाए। नहीं तो क्या एक्सपेक्टेड है जलसे के लिए, क्योंकि अभी इंतजामात, आपको पता है कि पहले वहाँ जलसा होना था, उसके बाद यहाँ शिफ्ट किया गया, इंतजामात जारी हैं। लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है कि लोग कितने आ रहे हैं, क्योंकि आप दावत भी दे रहे हैं कि आएँ जी, देखें लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे? मैं हसनैन अगर आपको सही बताऊँ ना, तो लोग तो यकीन जाने हमसे भी ज़्यादा जल्दी में, लोग हमसे भी ज़्यादा तेज़ी में हैं। लोगों की जो फीलिंग्स हैं
लोगों का जो जज्बा है और लोगों के इस वक्त जिस तरह के जज्बात और एहसासात हैं इमरान खान साहब के लिए, और इंशाअल्लाह ताला आप कल देखेंगे। और ये क्यों हमारे साथ इस तरह के पॉलिटिकल टैक्टिक्स कर रहे हैं, हमारा जलसा खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कभी उधर जगह दे देते हैं, कभी इधर जगह दे देते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले आते हैं, फिर उधर ले जाते हैं। तो मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए कि आप हमें नचा रहे हैं। जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया, लेकिन जलसा तो होके रहना है, डंके की चोट पे होना है, जरूर होना है। और आज सितंबर को ही होना है और कल ही होना है इंशाअल्लाह ताला। और होना कैसे? एक तारीखी जलसा, एक अजीम शान तारीखी जलसा होगा, और ऐसा जलसा होगा कि चश्मे फलक ने भी इससे कबल संजानी की इस धरती पर ऐसे मनाजर नहीं देखे नहीं होंगे। देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, काम 47, क्योंकि आप स्पेशली आपका हल्का बहुत इलेक्शन डे पे हाईलाइट हो रहा था, तो अचानक रिजल्ट चेंज हो जाता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आजाद साहब असेंबली में तो बड़ी बातें करते हैं। देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि अभी DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने उसमें कहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमारा इदारा ना किसी पार्टी की हमायत में है ना किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है। हम उनके इस बयान का वेलकम करते हैं और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की भी यही तो डिमांड और स्ट्रगल है कि फ़ौज का जो इदारा है ये सब के लिए है, ये पूरे पाकिस्तान का अदारा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का अदारा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि जो वज़ीर दफ़ा हैं, मैं बाकी असेंबली को एक साइड पे रखता हूँ, वैसे तो सारी असेंबली भरी हुई है फार्म 47 के मेंबरों से, सिर्फ अपने ही महकमे के वज़ीर दफ़ा किस तरह असेंबली में पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं, ये धांधली किसने कराई, कैसे वो फार्म 47 लेकर असेंबली के अंदर आए, सिर्फ एक यही इंक्वायरी। माँ जी आ रही हैं? माँ जी जरूर आएंगी, इंशाल्लाह ताला जरूर पहुंचेंगी। हालांकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी तो उनकी तबीयत भी नासाज है, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि उमर मैंने जलसे में जरूर पहुंचना है। तो इंशाल्लाह ताला रेहाना डार साहिबा जो हैं वो भी यहाँ जरूर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया जी, उमर डार साहब यहाँ पहुँचे थे। सो कारकुनान का ये कहना है कि जलसा होगा, जानदार होगा, शानदार होगा। आपको अपडेट देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। तो उनकी तबीयत भी नासाज है, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि उमर मैंने जलसे में जरूर पहुंचना है। तो इंशाल्लाह ताला रेहाना डार साहिबा जो हैं वो भी यहाँ जरूर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया जी, उमर डार साहब यहाँ पहुँचे थे। सो कारकुनान का ये कहना है कि जलसा होगा, जानदार होगा, शानदार होगा। आपको अपडेट देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।